नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भारत से G20 की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। चीन हैरान है और पाकिस्तान परेशान है। भारत ने घोषणा पत्र पर इतनी जल्दी सहमति कैसे बना ली? G20 में इसे भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दुनिया को अब पता चला है कि मोदी ने G20 की सफलता के लिए अपने शानदार शेरपा उतार दिए थे, जिसने चीन समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। G20 में मोदी के शेरपा। भारत की राजधानी दिल्ली में 40 देशों के प्रमुख और टॉप अधिकारियों ने मोदी के मिशन का जलवा देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे मोदी के तेज तर्रार विदेश मंत्री जयशंकर के प्लान पर भारत के शेरपा ने कमाल कर दिया। बुलंद भारत के बहादुर शेरपा। भारत मंडपम में G20 के 170 वीवीआईपी ने बुलंद भारत के बुलंद फैसले देखे। दुनिया को अब पता चल रहा है कि पीएम मोदी के टॉप अधिकारी कैसे बिना शोर शराबे के G20 में चीन को पटकने की तैयारी कर चुके थे। किसी को पता नहीं था कि मोदी ने बाइडेन को अपने अधिकारियों के जरिए कैसे G20 का मास्टर प्लान भेज दिया था। कौन थे मोदी के वो सीक्रेट अधिकारी जिन्होंने G20 में शी जिनपिंग की ऐसी हालत कर दी है कि वो G20 में आने से ही इनकार करने लगे। पंद्रह मसौदे, 200 घंटे, 300 बैठकें। वाह शेरपा वाह। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में भारत न सिर्फ दुनिया को भारत के संविधान और लोकतंत्र की ताकत दिखाई है, बल्कि भारत ने यह भी दिखाया है कि भारत के टॉप अधिकारियों का बौद्धिक स्तर, उनकी कूटनीतिक क्षमताएं, उनमें जीत का जुनून किस कदर भरा हुआ है। यही वजह है कि जब दुनिया रूस और यूक्रेन जंग में बटी हुई है, ऐसे विकट हालात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, इंडियन ब्यूरोक्रेट और G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने गजब का काम किया है, जिसकी उम्मीद ना तो अमेरिका को थी और ना ही चीन को। चीन तो डंके की चोट पर कह रहा था कि दिल्ली में G20 पर साझा घोषणा पत्र किसी भी कीमत पर नहीं आ पाएगा, लेकिन भारत ने 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने के महज 4 से 5 घंटे के अंदर ही G20 का नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करवा दिया। खुद पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की। अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 में मोदी के शेरपा। G20 घोषणा पत्र की खास बात यह रही कि इस पर 100% सहमति बनी। घोषणा पत्र पर ना तो रूस यूक्रेन विवाद का साया पड़ा और ना ही चीन की पैतरेबाजी काम आई। पीएम मोदी इस सफलता पर बेहद खुश थे। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा, मुझे अच्छी खबर मिली है।
हमारी टीम की कड़ी मेहनत के कारण नई दिल्ली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। मैं इस घोषणा को अपनाने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने शेरपा मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया। With regard to my meeting with my Premier Lee, what I said very specifically is that I raised a range of different concerns that we have in areas of disagreement, and in particular my very strong concerns about any interference in our parliamentary democracy, which is obviously unacceptable. नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बनाने में पर्दे के पीछे काफी मेहनत की गई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कूटनीतिक मंच पर एक और जीत हासिल करते हुए भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करने पर सहमति बन गई। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन भारत ने इस घोषणा पत्र की भाषा को इस तरह रखा ताकि दोनों धुर विरोधी पक्षों की बातें एक साथ आ गई। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शेरपाओं को बधाई दी। Thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message. अब आप ये भी जान लीजिए G20 में शेरपा किसे बनाया जाता है और ये G20 के हर देश के लिए आंख, नाक, कान और दिमाग क्यों माने जाते हैं। असल में G20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है। एक होता है फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं। दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है। शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान बनाने का काम करते हैं। लेकिन G20 के शेरपा लीड भी अपने अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी सदस्य देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की तरफ से G20 का शेरपा अमिताभ कांत को बनाया। At Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world. बुलंद भारत के बहादुर शेरपा। G20 समिट के पहले ही दिन शनिवार को दोपहर करीब 3:24 पर मोदी दूसरे सेशन को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक घोषणा की। पीएम मोदी बोले, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स और सभी के हार्ड वर्क से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। हमारी टीम्स के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। जिस टीम का पीएम मोदी ने जिक्र किया है, उसमें G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अहम भूमिका निभाई है। शेरपा अमिताभ कांत ने G20 के सभी देशों के साथ मिलकर वो कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद शी जिनपिंग के चीन को जरा भी नहीं थी। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बीच में भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं, जबकि दूसरी तरफ नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति में मदद करने वाले वो अधिकारी अमिताभ के साथ खड़े हैं। शेरपा अमिताभ कांत ने ये तस्वीर शेयर की। इसमें वो डिप्लोमेट नागराज नायडू और ईनम गंभीर के साथ नजर आ रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर ही रूस यूक्रेन जंग को G20 के घोषणा पत्र में इस तरह से संभालने में मदद की कि भारत ने 9 सितंबर को ही चीन को चौंका दिया।
15 मसौदे, 200 घंटे, 300 बैठकें। वाह शेरपा वाह। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए अपनी टीम के 2 सदस्यों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, G20 का सबसे मुश्किल हिस्सा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक पैरा यानी रूस यूक्रेन पर आम सहमति बनाना था, लेकिन इसे साकार करने में 200 घंटे की नॉन स्टॉप वार्ता, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 मसौदे से अधिक लगे और इसमें मुझे 2 प्रतिभाशाली अधिकारियों यानी डिप्लोमेट नागराज नायडू और ईनम गंभीर का जबरदस्त सहयोग मिला। The New Delhi Leaders Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. बुलंद भारत के बहादुर शेरपा। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 83 पैरा है और सभी 83 पैरा पर सभी देशों की 100% सर्वसम्मति है। इसमें भू राजनीतिक मुद्दों जैसे धरती, लोग, शांति और समृद्धि पर 8 पैराग्राफ हैं। उन सभी 8 पैराग्राफों में 100% सर्वसम्मति है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इसके लिए शेरपा अमिताभ कांत की तारीफ की। थरूर ने कहा कि बहुत खूब अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आपने आईएएस का ऑप्शन चुना तब आईएफएस एक बेहतरीन डिप्लोमेट को दिया। रूस चीन के साथ नेगोशिएशन के बाद एक रात पहले ही आपने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। ये भारत के लिए गर्व का पल है। हम क्वाड का ग्रुपिंग बहुत अहम समझते हैं और हम इंडिया के साथ हमारे नेताओं के मीटिंग्स मुलाकात होती रहती है। हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के बीच में एक बहुत वार्म रिलेशनशिप है और ये तो हमारे लोगों के बीच का एक सिंबल होते हैं, क्योंकि अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। G20 का शिखर सम्मेलन भारत में जितना भव्य और शानदार हुआ है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। पीएम मोदी ने कूटनीति, विदेश नीति का ऐसा शानदार संगम तैयार किया कि जहां चीन जैसे विरोधी भी भारत के सामने टिक नहीं पाए। अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एशिया से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक भारत के शेर दहाड़ रहे हैं।